देखिए एसएससी के अंदर अगर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो मैथ्स लगभग एक जैसा है। एक जैसा पेपर पूछा जाता है, एक जैसा सिलेबस है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन आज के दौर में अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स के अंदर 100% स्कोर करना पड़ेगा। और 100% स्कोर करने के लिए आपको फोकस्ड भी रहना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक भी रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। उसके बिना मैथ्स में 100% स्कोर नहीं किया जा सकता। मैथ्स के भी दो पार्ट है, अर्थमेटिक है जिसके अंदर यही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप, ये सब है। एडवांस मैथ्स के अंदर अलजेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन है, सर्ट इंडाइसिस है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब कुछ है। आप देखिए अर्थमेटिक एक अलग सेक्शन है जिसको हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम वीक में 2 दिन अर्थमेटिक की क्लासेस करेंगे ही करेंगे और बाकी 5 दिन एडवांस मैथ्स की क्लासेस करेंगे। और ये जो बैच हमने अब शुरू किया है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे। एडवांस मैथ्स की खासियत यह है कि ट्रिग्नोमेट्री से 36 शिफ्ट के अंदर 104 सवाल प्री में पूछे गए। आप समझ सकते हो लगभग एक शिफ्ट में 3 सवाल, इतना ज्यादा एडवांस मैथ्स से पूछा जाता है। तो एडवांस मैथ्स को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है और अगर आप एडवांस मैथ्स ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। एडवांस मैथ्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो जीरो करना है, चाहे वो वैल्यू पुटिंग है, क्यों, कब, कैसे की जाती है, ये सब कॉन्सेप्ट्स बनाए ही मैंने हैं। सोचिए, आप ऐसे समझिए कि आप जीरो का कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट साहब से सीख रहे हैं। वैसे अलजेब्रा के अंदर वैल्यू पुटिंग, ट्राइंगल के एंगल को जीरो करना, ट्रिग्नोमेट्री में 4-5 तरीके से कैसे कैसे वैल्यू पुट हो सकती है, ये सब मैंने ही बनाए। अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो आप उसकी डीप नॉलेज सीख पाएंगे। तो आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। एक क्लास जो मैं कर रहा हूं, उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है, 2 तरीके की पढ़ाई है। एक तो टीचर ये कर रहा है कि क्लास के अंदर ही उसने सारी प्रैक्टिस करा दी, वो कह रहा है कि मैं 8000 क्वेश्चन कराऊंगा। ये एकदम पागलपन है। अगर एक टीचर ही क्लास के अंदर 8000 क्वेश्चन करा देगा तो तुम कभी गणित नहीं सीख पाओगे। इसका छोटा सा एग्जांपल सौम्या मैडम मैं आपको देता हूं। 10th क्लास में मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मैं इसमें 100% स्कोर। उस टाइम यूपी बोर्ड मुश्किल हुआ करता था। जब मैं 11th में आया तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता था, टीचर्स को जवाब नहीं दे पाता था। तो जिनकी एक वीडियो कॉल नहीं आती, एक जो टीचर मुझे वीडियो कॉल करते हैं भैरव जी करके, अब वो मुझे जानते थे कि यार ये लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये आप इतने जवाब अच्छे से दे क्यों नहीं पाता है। उन्होंने मेरे को ट्यूशन के बाद रोक लिया और मेरे को बोला कि आपके पास ना इन सबकी गाइड होगी, जो मैथ्स चले 6 मैथ्स हुआ करते 12th। मैंने हाँ सर है। बोले कल वो गाइड लेके आना, कुछ देखना है। मैं सर कौन सी लानी है? बोले सारी ले आना। मैं सारी गाइड लेके गया। मैंने कहा इनको कुछ देखना होगा। उन्होंने वो गाइड रख ली। और पहले गाइड बहुत मुश्किल थी अरेंज करना। ऐसा नहीं कि गाइड हर कोई बच्चा खरीद रहा है, बहुत कम बच्चे थे जो गाइड खरीदते थे, गाइड मिलती भी नहीं थी। गाइड एक तरीके से बेईमानी है। उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको बिना गाइड के पढ़ना है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सब कुछ हम गाइड से, नेक्स्ट सवाल नहीं आया तुरंत 2 मिनट में गाइड से देख लिया। एक टीचर ही अगर, तब मुझे जाके ये पता चला, उन्होंने ये चीज भांप ली कि मैं गाइड के सहारे की वजह से मेरा दिमाग नहीं खुल पा रहा है। आपका दिमाग कभी नहीं खुलेगा। आप ऐसे समझो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ऐसे समझो कि जब इन टीचर्स के सामने नया सवाल आता है, जैसे आप देखो सीएचएसएल में एक अंडे वाला सवाल आया, ये फेल हो गए, इनसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी से भी अच्छे से नहीं हुआ। इनको पता ही चला इसमें क्या मेथड लगना चाहिए, इंस्टेंट करना होता है ना, टीचर से तो हो जाना चाहिए। उसके बाद सीजीएल प्री के अंदर एक परसेंटेज का सवाल आया 59.375% वाला, इनसे नहीं हुआ, टूटा ही नहीं इनसे वो सवाल। उसके बाद मेंस के अंदर 18 तारीख वाली शिफ्ट में एक और परसेंटेज का 4 साल का सवाल आया पॉपुलेशन का, इनसे नहीं हुआ। ये खुद बोले करते करते ये तो लगता है मुझसे ही नहीं हो रहा है, और फिर उल्टा सीधा कैलकुलेटर ये वो दिमाग लगा के इन्होंने कर दिया। तो इनका खुद का भी अभी दिमाग नहीं खुला हुआ है, और वो इसीलिए नहीं खुलता, कोई जरूरत नहीं है 7-8 हजार प्रश्न करने की। अगर आप बेहतरीन 2 से 2,500 सवालों की प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद गणित आपको तब आएगी जब आप खुद करेंगे। क्योंकि पेपर में हमेशा 1, 2, 3 अभी के हिसाब से अच्छे सवाल रहेंगे, ट्रिकी सवाल रहेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुआ तो आप गणित कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको 8,000 छोड़िए 12,000 सवाल करा देता हूं। और कराना क्या है, 11-11, 12-12 हजार सवालों की किरनिया से लेकर के तमाम लोगों की किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में, ले लीजिए आप, सब में सोल्यूशन दिया हुआ है। मेरे सोल्यूशन कराने से आप नहीं सीखेंगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
मैं आपको बेस बता सकता हूं, ये वैल्यू पुटिंग का बेस है। और वैल्यू पुटिंग पे 1000 सवाल बन सकते हैं, 5000 सवाल वैल्यू पुटिंग पे बन सकते हैं। मैं कहता हूं कोई मुझे कह दे कि बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ानी है, मैं 1.5 साल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा सकता हूं। मतलब नहीं है कुछ, ढूंढ ढूंढ के सवाल, इस किताब के 4 सवाल, उस किताब के 4 सवाल, 5 सवाल उस किताब के। आप सोचते हैं कॉपी करके इसकी 2 लाइनें मार दी, उसकी 2 लाइनें मार दी, आप गालिब बन जाएंगे? कभी नहीं। अगर गणित सीखना है तो प्रैक्टिस खुद की होनी चाहिए। टीचर कॉन्सेप्ट बता दे, 4 एग्जाम्पल करा दे, तभी सिलेबस भी सही वक्त पे हो सकता है और तभी आपको भी गणित आ सकती है। अगर मैं आपको तैराकी सिखाना चाहता हूं, आपको मैं स्विमिंग सिखाना चाहता हूं, आप मेरे पास स्विमिंग करने आते हैं, मेरा छोटा सा स्विमिंग पूल है, मैं आपको उसमें तैरना सिखा देता हूं। उसके बाद उम्मीद क्या है आपसे कि अब आप नदी में भी तैर लेंगे, अब आप गंगा में भी तैर लेंगे, जरूरत पड़ेगी अब आप समुद्र में ही तैर लेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जगह आपको समुद्र में तैरना सिखा रहा हूं सीधे, कि पूरा समुद्र लांग के आ। अरे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना है। आप जिस बेसिक के पीछे भाग रहे हो, आपके दिमाग से निकाल रहे हैं कि ये बेसिक नहीं है, बेसिक कुछ और है, तुम तो समझ ही नहीं पा रहे हो कि बेसिक क्या है। तो भाई मैथ्स अगर सीखनी है तो हर दिन का प्रैक्टिस रूटीन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस है, अच्छे सवालों की, नए सवालों की, वो हम क्लास में कराते हैं। मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट से करना है। गणित इस हद तक करना है कि मेरे 15 मिनट में 25 सवाल होने चाहिए। जो बार बार मुझे गलतियां हो रही हैं वो सुधारनी है। गलत हो क्या रहा है, आज तमाम लोग सर सिली मिस्टेक्स हो गई, क्यों हो रही है सिली मिस्टेक्स? प्रेशर में हो रही है, वो प्रेशर रिलीज करना है घर पे प्रैक्टिस करके। सरल सवाल है, सरल टॉपिक है, छोड़ देते हैं, बाद में वही गलत हो जाता है और फिर उसकी कॉस्ट जो है सिलेक्शन में पे करनी पड़ती है। आपने देखा होगा मैं रोज लगभग 50 से 60 70 100 तक विद्यार्थियों से मिल रहा हूं, उनके दर्द को सुन रहा हूं, जो कुछ एक मार्क्स से रह गए 0.5 0.25, और उसमें सबका रोल है, उसमें एसएससी का भी रोल है। वो लोग खुद कह रहे हैं सर काश एक सवाल में गणित का और ठीक कराता, जो गलत हुआ तो शायद बात बन जाती। सब कुछ याद करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 30 तक के पहाड़ है, 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर एकदम कंठस्थ होने चाहिए, क्यूब कंठस्थ होने चाहिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है रटा हुआ होना चाहिए, ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करना है, लास्ट डिजिट को कैसे इस्तेमाल करना है, यूनिट डिजिट को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब आप अलजेब्रा के अंदर भी सीखेंगे मुझसे। आज आप इतनी नई नई चीजें सीखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, बस पागल हो गए ऐसे, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। आपके पास 1,500 से 2,000 टॉपर्स की स्ट्रेटेजी आ गई, फॉलो एक भी नहीं कर पा रहे। एसएससी कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है भाई, ये तो एसएससी की गलतियों की वजह से इसमें सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल हो गया है कि इतनी लड़ाई है कि मेरा नहीं हुआ इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ इसका हो गया। वजह है कि इसने भी ज्यादा मेहनत की, मुझसे ज्यादा मेहनत की, मॉक में ये मुझसे ज्यादा नंबर लाता था, बट ये बली चढ़ गई क्योंकि इसका 20 तारीख के शिफ्ट में पेपर था और मेरा 18 तारीख की में था, मुझे फायदा हो गया। सोचिए सौम्या मैडम, ऐसा हुआ है 18 तारीख वाली शिफ्ट में एक बच्चे के 180 नंबर है सेक्शन 1 में, और 20 तारीख में भी 180 नंबर है। तो आप दोनों को क्या कहोगी, ये कह सकते हो कौन इंटेलिजेंट है या नहीं? आपको ये कहना पड़ेगा दोनों इंटेलिजेंट है। एक बच्चे के 21 मार्क्स बढ़ गए और एक के 7 बढ़े 180 में होने के बाद। अब एक बच्चे ने तो अपना 100% दे दिया, उसकी तो कोई गलती नहीं है। देखिए मैथ्स मैं मानता हूं आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और हर साल लाखों बच्चे सपने देखते हैं, लेकिन सेलेक्ट वही हो पाता है जो मैथ्स को एक सब्जेक्ट्स की तरह नहीं, गेम की तरह खेलता है, जहां हर सवाल एक लेवल है, हर टॉपिक एक चैलेंज है, और सही आंसर देना एक स्टेप है क्लोजर टू सिलेक्शन, कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे हैं। और आप सोचते होंगे कि ये मास्टर ये क्यों कहता है कि मैथ्स में 100% लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के दौर में एक एक नंबर सिलेक्शन और रिजेक्शन तय कर रहा है कि आप अंदर होंगे या बाहर होंगे। बहुत अंतर नहीं अंदर और बाहर वाले में। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट भी है स्कोरिंग कि अगर आपने सही तरीके से पढ़ा, सही स्ट्रेटेजी से पढ़ा, तो 25 में 25 क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं होगा। मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो आपकी मेहनत का डायरेक्ट रिवार्ड आपको देता है कि आपने मेहनत की है तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे। बाकी आप जीएस में कितनी भी मेहनत कर लीजिए, गारंटी नहीं है कि 100% कर पाएंगे। अब वो समझना पड़ेगा, अर्थमेटिक एडवांस ऑलमोस्ट लगभग सेम वेटेज है दोनों का, फिर भी एडवांस का मैं कहूंगा ज्यादा वेटेज है, तो एडवांस को फोकस करना है। और एसएससी का पैटर्न आप देख रहे हो लगातार फिक्स है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वही रिपीट हो रहा है। तो घुमा फिरा के उसके आसपास ही भटकना है, और यही सक्सेस मंत्र है। कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, बात खत्म। फॉर्मूले की एक छोटी सी डायरी बना दो, बात खत्म।
अगर आप हिम्मत हारोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक थके नहीं हो तब तक रुकना नहीं है, और जब थक जाओ तब याद रखना है कि क्यों शुरू किया था, आए क्यों थे सरकारी नौकरी की तैयारी में, किन उम्मीदों के सहारे आए थे। आग लगा देंगे कैसे नहीं होगा। इतनी मेहनत कर लेनी है कि जहां लोग एग्जाम में स्ट्रेस में देखेंगे यार ये सवाल नहीं हो रहा मैथ्स का, और तुम वहां मुस्कुरा रहे हो, तुम राजा हो। ये मैं नहीं कहता हूं, कोई और कहता है। जब सिलेक्शन की लिस्ट निकले, रोल नंबर की पीडीएफ है, उसमें तुम्हारा नाम हो, उस दिन सोचिए खुशी सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे नहीं होगी, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब मुस्कुरा रहे। तो तैयारी में जी जान लगा देनी, ताकि रिजल्ट देखकर आंखों में आंसू हो लेकिन खुशी के। बात समझ रही है कि नहीं? सब में मैडम कमाल कर देती। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। अलजेब्रा हमने टॉपिक उठाया, आप सब जानते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, सारी चीजें आपको पता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा जी जान लगाने की, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आग लगा देंगे। अलजेब्रा हिंदी में कहते हैं बीजगणित। देखिए लाइव पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैंने भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी हैं। हम वो टीचर हैं जो हर 1-2 महीने में नई चीजें सीखते हैं। अगर हमने आज से 2 महीने पहले अलजेब्रा पढ़ाया था और अब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो एकदम तरीके लेटेस्ट होंगे, मजा आ जाएगा बच्चों को। हम उस तरीके से पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि एक बार कोर्स रिकॉर्ड किया पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब टीचर सीख ही नहीं रहा है, उसकी लर्निंग में कमी है। आप देख लेना, वरना आप मेरा अलजेब्रा का उठा के देख लेना, पिछले महीने का वीडियो, और इस महीने का देख लेना, आपको पता चलेगा यार ये आदमी 2024 के सवालों को भी यहाँ तोड़ रहा है, नई चीजें भी सिखा रहा है। जो लोग मुझसे दोबारा पढ़ते हैं वो देखते भी हैं कि यार इस बार भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है फिर से, तो मजा आएगा दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, बस अब देर नहीं लगाते, अलजेब्रा शुरू करते हैं। और अलजेब्रा के अंदर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, पहले अलजेब्रा में पढ़ेंगे क्या क्या वो जान लीजिए। अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन। ये 3 चीजें हैं जो हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं। इन तीनों में से कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है दोस्त, ठीक है। आज की जो क्लास है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की है, कि फॉर्मूला बेस्ड, अब जब बात ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की है तो हमें फॉर्मूले आने भी चाहिए, तो हम फॉर्मूले सीखते हैं। बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले जो आज की क्लास में अप्लाई करेंगे, आपको याद भी होंगे, लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना, तो मैं बताता हूं। तैयार हैं आप? कमेंट करके बता दीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस भी करा दीजिए। कितना कितना पगला है, और जबकि इसके मन की बात हम समझ जाते हैं। आज शाम को 4 बजे क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस की, शाम को 4 बजे क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस की। जिनको ना पता हो उनको बताना चाहता हूं, ठीक है। जो बच्चे जो नए आए हैं अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, तो ये बैच है एसएससी फाउंडेशन बैच 2025, जिसके अंदर आप ये क्लासेस देख रहे हैं। ये बैच के अंदर लाइव और वीओडी क्लासेस दोनों आपको मिली हुई हैं, और 25 मार्च यानी आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये सबका वक्त बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। मैं इसके अंदर मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आप एसएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप, ये मेरी जो बैच की क्लासेस हैं वो इस संकल्प बैच में भी चल रही हैं, सेम क्लासेस, बस इसके अंदर वीओडी नहीं है, और ये 21 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपकी तैयारी इतनी, आप बिगिनर नहीं है, आपका लेवल प्रो हो चुका है, आपके मार्क्स स्टेगनेंट हो गए, सैचुरेटेड हो गए, और आप उन्हें बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये बैच में आ सकते हैं, स्कोर बूस्टर, जिसमें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं। और 28 मार्च से इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पिछले महीने से बैच चल रहा है, आपको वो क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको हमेशा बहुत सारी दिक्कतें और सामनाओं से गुजरना पड़ता है फीस और इन सब चीजों को लेकर के, तो आप जानते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमने हमेशा एक हेल्प कोड दिया है, आप हेल्प 300 कोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की आज हमने बात की, तो हमें सीखने पड़ेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या हैं? आपको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? इनको पता है, और मोदी साहब को, उन्होंने भी एक बार ये फॉर्मूला माइक पे डिस्कस किया था, मैंने खूब उनको बता के भेजा था, फिर भी गलती कर दी। a+b का स्क्वायर बराबर, अब थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, a² + b² + 2ab। ये बेसिक फॉर्मूला है। यहीं पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि अगर b की जगह -b रख दें, ये कुछ नहीं, आप सोचें इसका प्रूफ क्या है, तो कुछ प्रूफ नहीं है। a+b को a+b से गुणा कर लीजिएगा। जब आप a+b को a+b से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको। a - b का स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उनको बोल दीजिएगा क्लास के बारे में, यूट्यूब की क्लास के बारे में भी, कि लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, ये हो गया। यहीं से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे कि कभी अगर a प्लस बी के स्क्वायर में से, a प्लस बी के स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का स्क्वायर घटाएं, आपको बस एक यही चीज याद रखनी है, ज्यादा याद रखेंगे कंफ्यूजन होगा। तो बस एक ये चीज याद रखनी है दोस्त कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएं तो क्या मिलता है, 4ab। ये बात याद रखनी है। इस पेज पे जो बात लिखी हुई है, अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे कह सकता है कि जो मेरे को डाउट है। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी कह सकती है। इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है वो भी कह सकती है, कोई भी डेड बॉडी है वो भी कह सकती है। ठीक है, देखना बच्चा लिख रहा है स्कोर बूस्टर मिल नहीं रहा है ऐप पे, कर भेज दीजिए मैसेज। इसके बाद एक फॉर्मूला और इस पेज पे लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, कि अगर a स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने अभी तक सोचिए कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने ये दो छोटी छोटी बातें बताई हैं। मैं इन दो छोटी छोटी बातों पे आपको दिखाता हूं कि कितने सवाल पेपर में आए दिन पूछे जा रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट है, हमने कहा हम एलजेब्रा पढ़ेंगे। एलजेब्रा बीजगणित है, और बीजगणित में हम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, जहां पे मैंने एक बेसिक फॉर्मूला लिखा a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा लिखा a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने इसके अंदर से इसको घटाया तो a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटा तो ये 4ab आ गया। मैंने कहा अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना हो तो a प्लस बी a माइनस बी होता है। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। मैं कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले पे सवाल आपसे पूछ के, अगर आपसे नहीं होते तो आपके दामन में बेइज्जती मारना चाहता हूं। मेरा एक्सपर्टाइजेशन है इसमें। आई हैव एक्सपर्टाइजेशन इन जलालत एंड जलील करना लोगों को, अगर वो गलत कर रहे हैं तो। सिर्फ गलती पे, ऐसा नहीं कि कभी भी जलील करना। कोई बच्चा पटना से आया मिलने, मैं वेट कर रहा था उसका। यहीं बुला लीजिएगा स्टूडियो में, उदय को बोल दीजिएगा। चलिए मैं सवाल पूछता हूं, और पहला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पे। बहुत छोटा सा और तुच्छा सवाल है। कोई स्तर इस सवाल का हो तो मुझे भी बता दीजिएगा कि हाँ जी इस सवाल का स्तर है कोई स्तर। ये सवाल पेपर में पूछा गया सीजीएल 2019 में। क्या जरूरत पड़ती है ऐसे सवाल पूछने की, एग्जामिनर की क्या मजबूरियां होती हैं जो वो ऐसे सवाल पूछता है, जानना चाहता हूं। नई टी शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्योंकि साइज थोड़ा गड़बड़ है इसका, बड़ी आ गई लगता है, अच्छी नहीं लग रही। रेस्पेक्टेड सोसाइटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, देखते हैं। बहुत छोटा और टुच्चा सवाल था, मुझे तो हंसी आ गई इसको देख के, और मैं समझ गया कि यार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जब मैं इन्हें जोड़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इन्हें जोड़ूंगा बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, और जोड़ने पे एक ब्रैकेट में केवल 2a बचेगा, केवल 2a बचेगा ब्रैकेट में। ठीक है, जब मैं इसे घटाऊंगा तो a से a कट जाएगा, b में से माइनस b घटेगा तो 2b आएगा। ठीक है, माइनस c घटेगा तो माइनस 2c आएगा, और d घटेगा तो प्लस 2d आएगा। तो देखिए एक तो ये बात है कि जब दो कॉमन आएगा तो 4a वाला उत्तर होगा, 2a वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, और b माइनस c है, यानी c माइनस का है, d प्लस का है, यहां पे d माइनस का है तो ये भी नहीं होगा, यानी उत्तर होगा a। तो आप जरूरी नहीं है कि इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर आपको रफ सीट नहीं मिलेगी, बहुत छोटी मिलेगी। अभी कोशिश होनी चाहिए कि कम जगह में, कम स्पेस में, कम वक्त में कैसे मैं सवाल को कर सकता हूं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने कहा जब जोड़ेंगे तो 2a आएगा, बात ठीक है। b में से माइनस b घटेगा तो b प्लस का आएगा, माइनस c में से ये घटेगा तो माइनस का c आएगा। तो माइनस का c आने का मतलब था सिर्फ
ए ऑप्शन था जो सवाल का उत्तर था। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? आज लैपटॉप भी आ रहा है, हंसी सी आ रही है। लैपटॉप खरीदा था, खराब निकल गया, वापस भेज दिया। आगे बढ़े दोस्तों। किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उसके कदमों में रख दी। किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उसके कदमों में रख दी। हमारी जिंदगी थी, हमारा मन था, हमारा दिल था, हमारा तन था, जहां दिल ने कहा हमारा रख दे। अगला सवाल, यह सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया है और आप इसी से समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग क्लास और लाइव में यही अंतर है कि आपको लेटेस्ट सवाल करने को मिलेंगे। आज बहुत कम जगह मैं देख रहा हूं कि लाइव पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया ही नहीं जा रहा है लाइव। इनफैक्ट जो लाइव दिख भी रहा है वो भी लाइव नहीं है। क्यों सब मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? बच्चे जानते हैं इस चीज को। लाइव में एक इंटरेक्शन होता है, एक बात होती है। जैसे ये अंकित रॉय है, इसको नेटवर्क इशू है, मैं चाहूं तो इसका कान छेद के नेटवर्क वहीं खड़ा कर सकता हूं, टावर लगा सकता हूं वहीं, और नेटवर्क दिमाग में आएंगे फिर इसके। चलिए अगला सवाल देखिए, उत्तर बताइए। कोई ऐसा बच्चा है जो इस सवाल का उत्तर बता सकता है तो बता दे, और नहीं बता सकता है तो ना बताए। मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से। दिल का दरिया, ये कैसा बात है? दिल का दरिया बह ही गया, राहों में हम जो खो गए, ला 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 ला, टू 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 टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल कुछ भी नहीं है, सवाल था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं कर लेता हूं यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा? तो आपने कहा 2g आएगा। एक बार घटाऊंगा तो क्या आएगा? 2h आएगा। घटाऊंगा तो माइनस का 2h आएगा दोस्तों, घटाने पे माइनस का 2h और प्लस 4gh। आप कहेंगे कि जी ये भी माइनस का 4gh है, ये प्लस का 4gh है, कट जाएगा आपस में, उत्तर कितना आएगा? 0। और 0 इस सवाल का सही उत्तर। अच्छा, जब कभी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाती है, मैं यहां पे ये बात ऐड कर देता हूं, जब कभी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाती है और उसके अंदर मल्टी वेरिएबल्स होते हैं, तो हम सवाल को छोटा बनाने के लिए, इसका मैं मेथड 2 लिख रहा हूं। थोड़ी गर्मी लग रही है बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। मेथड 2 में हम ऐसा कर सकते थे कि हम h को 0 रख लेते, लेकिन यहां पे होगा क्या कि जब आप h को 0 रखने जाओगे तो ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन भी 0, दिक्कत हो जाएगी, नहीं रख सकते। तो कोई बात नहीं, हम g बराबर h रख लेते हैं, रख सकते हैं। आपने g बराबर h रखा, 0 हो गया, g प्लस g माइनस 4g स्क्वायर, इसी में क्या दिक्कत है? और ये प्लस 4g स्क्वायर कट गया तो भी 0 आ गया। यानी आप g बराबर h रख के भी इस सवाल का उत्तर निकाल सकते थे, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल है कि इसमें हमें सोचना पड़े। अरे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, हर चीज पे इतना सोचेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। हर चीज पे नहीं सोचा जाता भाई, हर चीज पे नहीं सोचा जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यह सवाल भी सीजीएल 2024 में आया है। अब हमें पता है, अब सीजीएल 2024 इस बीच में हुआ है तो हमारा फर्ज है सीजीएल 2024 के सवालों को शामिल करना। आप बता दीजिए क्या उत्तर होगा। भाई पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मैं तुम्हें गणित 400-500 घंटे की पढ़ा के कहूं कि तुम्हारे पास और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। सोचो, और फिर मैं तुम्हारे सिलेक्शन का भी क्रेडिट ले लूं, ये कहते हुए कि मेरे अलावा तो कोई तुम्हारा सिलेक्शन करा ही नहीं सकता है। मैं तो आज टॉपर्स के साथ भी बैठा हूं, तो उनके साथ भी बैठा हूं जो 1 या 2 नंबर से
रह गए। देखिए दोस्त, इतना छोटा सवाल पूछा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, कोरिया का बच्चा बता देगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी बताए, ऐसे सवाल एसएससी पूछता है यार, 6 क्लास का बच्चा कर सकता है। पता नहीं क्या इनकी ऐसी मजबूरी है जो इनको ऐसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके बुआ का लड़का 6 क्लास वाला भी सीजीएल दे रहा है, इनको उसकी चिंता पड़ी है। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मौखिक करने वाला सवाल है। मैं ऐसे सवाल देखता हूं कि सीजीएल में पूछे गए तो मुझे हंसी आने लगती है। मुझे लगता है कि हम गणित क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें छोड़ देना चाहिए गणित पढ़ाना यार। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा क्यूब वाले फॉर्मूले भी लिखाना चाहता हूं। 3 फॉर्मूले और लिखेंगे। ए प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए की क्यूब। आपको कुछ नहीं करना, आप ए प्लस बी को गुणा कर लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आपको ये मिलेगा कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। मैं हर फॉर्मूला बताता भी रहूंगा कैसे आ रहा है, कैसे बनाए ये फॉर्मूला और क्या इसका फायदा। ए प्लस बी अभी तो आप देखेंगे और कई कमाल की चीजें सीखेंगे आप यहां से। आपको लगेगा अच्छा ये ऐसा भी होता है, ऐसे तो सवाल देखते ही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, वही तो चाहिए, वही तो चाहिए। हमने कहा, इसी फॉर्मूले में हमने कहा कि अगर मुझे कोई कहे कि यार ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बताओ, तो आपने कहा मैं ए प्लस बी की घटा दूंगा 3ab और a प्लस बी घटा सकता हूं। आपको यह भी याद होना चाहिए, और कुछ इसमें है नहीं नया कि याद करने वाला है। जिसको ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो नीचे वाले में कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, इसमें से मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूं कि नहीं? आपने कहा ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर खोल देता हूं तो a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। उसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ab। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? पहले मुझे बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? आपने कहा ठीक है लिख सकते हो। ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब का एक फॉर्मूला है जो सबको याद होना चाहिए कि a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर प्लस वाला है तो यहां क्या आएगा? माइनस। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अगर तुमने ये चीज याद रख ली तो ना जाने कितने सवाल पेपर में खत्म हो जाएंगे। वो क्या है वो जानो। आप बताओ, अगर कभी a की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा जाए तो a प्लस बी गुणा में आ रहा है,
ए प्लस बी उसका फैक्टर होगा या नहीं। अगर मैं ये कहूं कि ए प्लस बी 5 है तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब 5 गुना समथिंग होगा, यानी वो 5 का फैक्टर होगा या नहीं। और मान लेते हैं कि ऑप्शन में ए की 5 का फैक्टर है, तो मैं बिना सवाल सॉल्व के उत्तर लगा दूंगा या नहीं, ये बता दो बस मुझे। आपको एक बात याद रखनी है भाई, और वो बात है ये कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फैक्टर, एक गुणनखंड ए प्लस बी होता ही है, होता ही है। अभी आप सवाल में भी देखोगे, पहले आप इतना लिख लो, इतना कॉपी कर लो, जितना अभी बताया है समझाया है वो कॉपी कर लो। ए प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab। ए प्लस बी कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ गए। एक और अगले फॉर्मूले का ऐसे उद्घाटन कर रहे हैं, वो है ए माइनस बी की क्यूब। ए माइनस बी की क्यूब बराबर होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये होता है ए माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला। यहां से हम लिख सकते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी की क्यूब, ये भी याद रखना है आपको, प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो याद रखना है। अगर मैं ए माइनस बी कॉमन ले लूं, इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचेगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है, अगर ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया जाए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा प्लस 3ab, क्या बचेगा प्लस ab। ये याद रखना है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वहां माइनस ए बी था क्योंकि यहां प्लस था, यहां माइनस है तो ये प्लस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें लिखनी है वो ये कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का एक फैक्टर, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे अलजेब्रा के सवालों को धूल चटा देगी, एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। अब आप देखते जाना आगे आगे। अब फटाफट से एक कॉपी करके मुझे इजाजत दो कि मैं अच्छे सवाल पूछना शुरू करूं। सर इस बार रैंक 1 लाकर मैं आपसे मिलना चाहता हूं जी। एक्साइज इंस्पेक्टर जरूर आपकी रैंक 1 आएगी। देखिए जो रात को 3 बजे उठकर भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो सिर्फ सिलेक्शन नहीं, वो रिवॉल्यूशन चाह रहा है। आगे बढ़े। देखिए कहीं लिखा नहीं है सौम्या जी कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन यह है जो हर गलती के बाद उसे सीख कर आगे बढ़ता रहेगा, ये चीज उसका फ्यूचर लिखेगी, डिसाइड करेगी कि वो कितना आगे जाएगा जीवन में, जो गिरने के बाद फिर से उठता है। हेमंत साहब लिख रहे हैं जी सर आपकी सारी प्रॉपर्टी खरीदनी है।
उन्होंने भेजा है क्या? पैसे देकर दोस्त, मुझे पता है, मुझे पता है वो कर सकते हैं, ऐसा लेबल है उनका। देखिए, हर आदमी सपने पूरा करना चाहता है, पता है, लेकिन सपने पता है क्या मांगते हैं? कि जो तू 6 घंटे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है ना, इसकी जगह और 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दे। ये मांगते हैं सपने। ये नहीं मांगते कि मोबाइल पे हेलो हाय कैसी हो। हर लड़का पागल हो गया, कैसी हो यार, कुछ नहीं, बस तुम्हारी चिंता रहती तो मैसेज कर दिया। ऐसे मैं किसी को मैसेज करता नहीं, लड़की सच मान बैठी है, ऐसे ही किसी को नहीं करता, मेरे को ही करता है सर। सोचती नहीं मेरे में ऐसा इसको क्या खास देखा, नहीं नहीं वो भी बह गई। बह जाते हैं लोग। समझिए गलत कह रहा हूं? देखिए, जब दुनिया कहती है ना कि तुझसे नहीं होगा, तो मैथ्स कहता है कि तू दुनिया में कुछ भी कर सकता है। वो हथियार है जिंदगी का, मैथ्स। और देख लीजिए तमाम मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही देख लीजिए, वो सब कुछ हासिल कर लिया अपनी जिंदगी में। आता क्या था? सिर्फ मैथ्स। ना जीएस का जी आता था, ना इंग्लिश का ई आता था, सिर्फ मैथ्स ने उनको इतना आगे पहुंचा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल चालू करते हैं। यह सवाल पूछा गया सीजीएल 2019 में। मुझे सवाल को देख करके बहुत खराब लगा कि तुम ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो, और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हां, तभी तो हर्ष भाई वो मेंस के सवाल ही नहीं हुए थे जो आए थे परसेंटेज के, जाके चेक कर लेना। ये लोग ये नहीं बता पाए थे कि जो इवन वाला सवाल है वो गलत है, वीडियो खोल के देख लो। अर्थमेटिक में एक सवाल पूछा गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन 92 नंबर्स, और ये लोग उसका उत्तर निकाल के चले गए। मैं तो जज साहब से, एसएससी चेयरमैन से यही कहना चाहता हूं कि जहां हमारे देश के अपने आप को नंबर 1 टीचर कहने वाले लोग जिस सवाल को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वो गलत है, बच्चा क्या खाक पकड़ेगा? और बाद में एसएससी ने उसको मार्क्स टू ऑल दे दिया। बताइए, देखिएगा ध्यान से बहुत कि ए की क्यूब ए माइनस बी की क्यूब में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब तो नहीं आता, और स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो मुझे कुछ नहीं सोचना, ये उत्तर होगा। आपको ऐसे सीखना है सवाल करना, आपको सवाल करना ऐसे सीखना है अंजलि, कि जब मैं ए माइनस बी की क्यूब करता हूं, अभी मास्टर ने सिखाया है कि भाई ए माइनस बी की क्यूब जो होगी वो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 भी ए माइनस बी होगी, ये तो पता है। तो मैंने सवाल में यही देखा कि अगर आपने ए माइनस बी की क्यूब पूछी है तो खाली क्यूब तो नहीं होगी, ये कट गया, और स्क्वायर तो कभी नहीं होता, और ये 3 ऑप्शन स्क्वायर के थे, तो फिर एक ही ऑप्शन बच गया बी। ये चीज सीखनी है, ना कि ये सीखना है बच्चा क्या करता है, कैसे सीखता है। 3a का क्यूब 3 तिया 9 27, हाथ कांप रहे एग्जाम के अंदर, एक ही क्यूब, गलती ना हो जाए। माइनस 4 चौक 16 चौका 64 बी की क्यूब, ये लिखता है। फिर माइनस 3ab, ए की जगह वो 3a लिखता है, फिर वो 4b लिखता है। फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी तो कुछ कर नहीं रहा, मेरी समझ में नहीं आ रही आप किस बेसिक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी तो कुछ किया भी नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, बच्चा फिर दोबारा लिख रहा है, रफ कॉपी भी खराब कर रहा है, जो एक पन्ना एसएससी ने मुश्किल से गुजारिश करने पे दिया है उसको खराब कर रहा है। 3 तिया 9 चौक 36 AB, पहले AB लिख रहा है, फिर 3a माइनस 4b लिख रहा है। सोचिए, अभी तक हुआ नहीं है उसका सवाल, और एक बच्चा है जिसको मैंने बताया था ऐसे करके आना, वो आगे करके निकल चुका है। यही चीज अंतर पैदा कर देती है। 36 दिया 108 ए स्क्वायर बी प्लस 36 चौका 144, मैंने तो देखा भी नहीं ये सब लिखा है 144 या नहीं, ए बी स्क्वायर। अब वो मैच करता है, ओ फिर ऐसे लगाता है और कहता है यस मुझसे सवाल हो गया। कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व तो नहीं है अगर आप ऐसे सवाल कर रहे हो, तो कोई फायदा भी नहीं है। अंजलि, तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जा रहा है। एसएससी के एग्जाम में मुझे कहीं नोटिफिकेशन में दिखा दो जहां पे लिखा हुआ है कि हम बेसिक पूछेंगे, और इस बेसिक की डेफिनेशन है, मुझे दिखा दो आप, मैं मान जाऊंगा। अगर एसएससी के सिलेबस में कहीं लिखा हुआ है कि हम बेसिक पूछेंगे और ये लिखा हुआ है, तो मुझे बता दो, आप बस बता दो भाई, मैं तो खुद आपसे पूछने को तैयार हूं, आप दिखाओ मुझे कहां लिखा हुआ है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में तुम्हें सिलेक्शन के लिए सत्य साबित होगा, इतना समझना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा। सर मैं ना एक इंटरव्यू लेने जाऊंगी करियर ऑफिस।
आगे बढ़े। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो मुझे, किसी ने भी कोई डाउट है तो बता दो यार। देखिए, हर सिलेक्शन लेने वाला बच्चा सालों रूम में अकेले बैठता है, किताबों से बातें करता है, कलम से बातें करता है, तब जाके वो दिन आता है जब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। लोग तो बैठे हैं, आज आप हारे हुए हो, आज कितने बच्चे 1-2 नंबर से रह गए, उन बच्चों को कोई पूछ नहीं रहा। वो टीचर से मिलने जा रहे हैं तो टीचर मिल नहीं रहा। टीचर क्या कर रहा है? टीचर 5 स्टार में बैठ करके टॉपर्स के साथ सेलिब्रेशन मना रहा है, उन पे पैसा लुटा रहा है। समझ रहे हो? तो यहां तुम्हारे दर्द, तुम्हारी हताशा, तुम्हारी निराशा को समझने वाला भाई कोई नहीं है। जो हो वो तुम हो, और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। आगे बढ़ते हैं। सर जी अंजलि नहीं समझ पा रही, हम समझ रहे हैं राजन यादव। अगला सवाल तुम्हारी छाती के ऊपर ये रहा, और ये सवाल पूछा गया है सीजीएल 2019 में। फटाफट से उत्तर बताना है, आपका वक्त शुरू हो चुका है, आपका वक्त शुरू हो चुका है। बुलबुल हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करता हूं बुलबुल आपका। अच्छा लगता है बड़ा जब आप आती हैं और कुकू कुकू करती। अच्छा, बुलबुल नहीं करती ना कुकू कुकू, तो कोयल करती है। फिर बुलबुल और कुकू, कोयल में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि बुलबुल किसी का नाम भी हो सकता है, कोयल नहीं हो सकता। बुलबुल को गुलगुली हो सकती है, कोयल को नहीं हो सकती। कैलकुलेशन वाला बैच बस लेकर आने वाला ही हूं, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। आज हर हाल में उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा। देखिए, सारे ऑप्शन सेम है, बिल्कुल है या नहीं? और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है। अब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता क्या, फॉर्मूला क्या है? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहेंगे ए माइनस बी है। मैं लिखता हूं पहले यहां, फिर आपको कंपैरिजन सिखाऊंगा कि उत्तर लगाना कैसे होता है। ए माइनस बी, ये तो मैंने सिखाया ही आपको। उसके बाद मैंने बताया ए स्क्वायर होगा। उसके बाद देखिए, आप सिलेक्शन लेना और गणित सीखना दोनों में बड़ा अंतर है। और मैं जो पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं कि आप मुझसे बस 6 महीने 7 महीने पढ़िए, तो आपका इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। मत आने दीजिए, किसी बेसिक के पीछे मत भागिए। ये चीजें ही काफी है सिलेक्शन लेने के लिए। अब मैंने कहा कि मैं ये सवाल एग्जैक्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं देखूंगा कि ये किसका क्यूब है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे करना ही नहीं है कुछ। आप देखो कि इस हिसाब से तो चारों ऑप्शन ठीक है, ए माइनस बी। फिर मैं जानता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये माइनस वाला उत्तर नहीं होगा, यहाँ माइनस है, ये भी उत्तर नहीं होगा। मुझे पता है कि जो प्लस, सब कुछ प्लस है इसमें, सब कुछ प्लस 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 प्लस। तो आपने देखा जी, सब कुछ ही प्लस है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि यहां पे जो ए बी आता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। मुझे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, मुझे ये सोचना ही नहीं है कि ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है। मैं क्यों लगाऊं दिमाग? सामने वाले ने मुझे तो लगा के दिया है कि भाई इन दोनों का गुणनफल आएगा। तो जब मैं इन दोनों का गुणनफल करूंगा तो 3√2 ए भी आएगा, 6 नहीं आएगा। तो ये भी नहीं है उत्तर। कौन सा? सी उत्तर। मुझे ये चीजें सीखनी है, मुझे उत्तर ऐसे निकालने सीखने हैं, ना कि मुझे ये सीखना है कि पहले तो मैं यही पता कर रहा हूं, अच्छा ये 3a का क्यूब है, ये √2 का क्यूब है। मैं लिख रहा हूं, फिर मैं फॉर्मूले में सेट कर रहा हूं। उतनी देर में तो किसी और का सिलेक्शन होकर सेटिंग हो जा रही है। भाई बताओ आप। देखिए, एसएससी में पूछे जाने वाला कोई सवाल टफ होता ही नहीं है। अगर आपको कोई सवाल टफ लग रहा है तो समझ लो कि वहां आपकी सोच छोटी पड़ जा रही है। जैसे मैं ये कहता हूं ना कि कोई लड़की अगर ये कह रही है कि यार पापा नहीं मान रहे,
या पापा नहीं मानेंगे, तो समझो कि फिर प्रेम छोटा पड़ गया, प्रेम छोटा पड़ गया। ऐसे अगर कोई सवाल देख के तुम्हें ये फील आ रहा है कि सवाल बहुत टफ है, तुम्हारी सोच छोटी पड़ गई, सोच बदल कर देखिए, हर सवाल तुमसे डरेगा, पनाह मांगेगा। बात समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। यही अंदाज तो तुम्हारा अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। कौन बोल रहे हैं जी? अंकल जी? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? यश बोल रहा हूँ। यस बोल रहे हैं? यश बोल रहा हूँ। अच्छा यार, मैं क्लास में हूँ, अभी क्लास में हूँ, 11:30 बजे फ्री हूँ। ठीक है? ठीक है सर। सर सीजीएल का लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो कैसे लें सर? लाइव क्लास ही चल रहा है, किसी भी बैच में आ जाइए। अगर आप बिगिनर हैं तो मैथ्स फाउंडेशन बैच में आ जाइए, आपको सीजीएल की तैयारी करनी है तो संकल्प बैच में आ जाइए, अगर आप चारों सब्जेक्ट्स की करनी है तो मैथ्स की करनी है तो इसमें, अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर नहीं है, आप प्रो हैं, तो आप ये स्कोर बूस्टर में आ जाइए जिसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हेल्थ 300 कोड लगा लीजिए। आगे आने वाले वक्त में हम और भी कोई सोल्यूशन आपको फीस का निकालेंगे जिसमें आपको हर तरीके से मदद दे पाएंगे। अभी क्या है, एसएससी में रिफॉर्म्स लाने के लिए भी बहुत मदद लग रही है। चलिए, एक सवाल आप सबके सामने है, बेहद आसान सवाल, सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया, आग लगा देगा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं। ओहो, कोई गा लेगा ऐसे गाने? आप गा लो। सबने उत्तर निकाल दिया यार, कमाल कर देते हैं लड़के। A-B 1 है, कुछ करने नहीं है। मैं दुनिया जानती है, दुनिया जहां जानती है कि इसका फॉर्मूला होता है जी A-B, जो सवाल में 1 दे रखा है, तो फिर बस दूसरा वाला ब्रैकेट उत्तर हो जाएगा A² + B² + AB। लिखने की भी क्या जरूरत है यार, लिखना भी क्यों है, उत्तर आ जाएगा A। सबका आ रहा था ये? कोई ऐसे महानुभाव जिनका ना आ रहा हो? जिनका ना आ रहा हो? नितिन पाठक। और देखिए, तैयारी अभी से ही प्री और मेन सबकी साथ करनी पड़ेगी, मतलब आसान चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी और मुश्किल चीजें भी समझनी पड़ेंगी। कहता ना कि तेरा सपना सिर्फ टियर 1 की कट ऑफ पार करने का नहीं है कि कट ऑफ पार कर दे, हमें तो आखिरी तक जाना है। हमारा सपना तो उस कुर्सी के लिए है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर की, जो अपने घर वालों की भी तकदीर बदल सके अपने साथ साथ। क्यों सौम्य, डायलॉग अच्छा है, ठोको ताली। अगला सवाल सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया सवाल है, आग लगा देंगे जमाने में। प्रीतम भाई हर बात का जवाब देंगे, अभी सवाल करने हैं आपने, बस सवाल करने प्रीतम। ओ प्रीतम मेरा बच्चा पगला बड़ा है, प्रीतम मेरा बच्चा पगला बड़ा है, ये तो उसके रास्ते में, अरे ये तो उसके रास्ते में अड़ा ही पड़ा है। कल तो मैंने भी जियो का सिम ले लिया ना चाहते हुए भी यार, बहुत दिक्कत आ रही थी। दिल है कि मानता नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280 है, एक्स वाई 120 है, तो आपको बताना है एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई क्या होगा। यानी यहां पे दो चीजें निकालनी, यहां पे क्या करना है, दो चीजें निकालनी है। क्या क्या, एक तो एक्स माइनस वाई भी चाहिए, एक एक्स प्लस वाई भी चाहिए। अब कैसे आएंगी दोनों चीज, बड़ा बड़ा सिंपल है। देखिए हम सब जानते हैं, अगर मैंने एक्स प्लस वाई निकालना है तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है आप बताइए। आपने कहा ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। अब आपको ये मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 दे रखा है और 2xy कितना होगा, 240 होगा। यानी ये कितना आ जाएगा, 28 और 24 कितने होते हैं मैम सौम्या, 52 होते हैं, 520। कितना आ रहा है, 520। समझ गए जी, 520 यानी 52 ऊपर आ रहा है। मैं इतना समझ गया बेटा कि सवाल का जो उत्तर होगा वो √13 आ सकता है। √13 नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर आ सकता है क्योंकि 52 में √13 आता है। लेकिन आपने देखा कि एक्स प्लस वाई नीचे है, यानी √13 कहां आएगा, नीचे, यानी ए इसका उत्तर हो सकता है। बाकी देखते हैं, मान लो मेरे पास वक्त कम है तो मैं यहीं से उत्तर मार्क करके पहला निकल सकता हूं। इसको बोलते हैं कि मेरे पास वक्त कम था, मैंने रिस्क लिया, क्योंकि नीचे आएगा ये और 52 आ रहा है, 13 चौका 52 होते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है, एक्स माइनस वाई। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 280 और माइनस 2xy यानी 240। ये कितना आ गया जी, 40 आ गया, 40 आ गया। अब आप ऐसा करो, अंडर रूट अभी मत लो, बाद में ले लेंगे अंडर रूट, एक साथ ले लेंगे। एक बात बताओ, एक साथ अंडर रूट लूं, एक बार लेना पड़ेगा, अलग अलग लूं, पहले यहां ले रहा हूं फिर यहां ले रहा हूं, क्यों, क्या जरूरत है, नहीं, यही तो तरीके सीखने। मैंने क्या किया, मैंने सीधे x माइनस वाई का स्क्वायर को भाग किया x प्लस वाई के स्क्वायर से, तो आप पाएंगे कि जी ये आ गया 40 बटे 520। ये कट गया 0 से 0, ये 1/13 आ गया। अब अगर आप अंडर रूट लेते हो तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है, 1/√13। मैंने आपको यही कहा था कि इतनी रामायण करने के बिना भी मैं उत्तर तक पहुंच सकता था कि उत्तर नीचे √13 आ सकता है, क्योंकि नीचे 520 आ रहा था और 520 का जो 52 है वो 13 का मल्टीपल होता है। क्या मैंने गलत बोला है? एसएससी एस्पिरेंट, सर मेरे सपनों की रानी कब आएगी? सपनों की रानी कब आएगी? देखिए पहले नौकरी लेनी पड़ेगी तब सपनों की रानी आएगी। आजकल प्यार जो है ना, उसी को मिल रहा है जिसके पास नौकरी है, जो सफल है जीवन में, उसको प्यार मिल रहा है। प्यार भी अब नौकरी से मिलता है। ये एक सच है जो हर स्टूडेंट महसूस करता है। आप पूछ के देख लीजिए, पहले प्यार दिल देखता था। सौम्या मैडम सुनना, पहले प्यार दिल देखता था, अब प्यार बैंक बैलेंस देखता है, अब प्यार पोस्ट देखता है, अब प्यार ग्रेड पे देखता है। वो कहती थी कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, पर अब वक्त नहीं है। पर सच तो यह है कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रहा, अब ये सीवी और सैलरी स्लिप से तोला जाता है कि कितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ रहे। और शायद इसीलिए हर दिल टूटने के बाद एक लड़का कहता है कि अब सिर्फ पढ़ाई करूंगा, अब सिर्फ नौकरी चाहिए। आफ्टर ब्रेकअप एवरीवन वांट टू बी सक्सेसफुल। फिर कहीं ये भी लगता है कि कम वक्त सक्सेसफुल होने के बाद भी कहां हम अनसक्सेसफुल रह जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को अकेला होना पड़ रहा है, वीरेंद्र सहवाग को अकेला होना पड़ रहा है, चित्रा त्रिपाठी को अकेला होना पड़ रहा है। क्या आयरनी है, मतलब कि प्यार एक जमाने में दिल से शुरू होता था, लेकिन आज नौकरी पे खत्म हो रहा है कि नौकरी नहीं है तो प्यार नहीं है। लेकिन आपको दिल बदलने की जरूरत नहीं है, हालात बदल लीजिए, भर भर के प्यार मिलेगा। अगला सवाल आप सबकी कॉपी के ऊपर ये रहा, सेम टू सेम। देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल को सही करेगा और वक्त रहते करेगा और कम वक्त में करेगा। जल्दी, आपका समय शुरू हो चुका है।
आपके पास है सवाल को करने के लिए कुछ 1 मिनट, फटाफट से शुरू करते हैं। देखिएगा, कभी कभी लगता है कि एग्जाम नहीं निकलेगा, मिथलेश लिख रहे हैं। लगता, सबको लगता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। फटाफट से सवाल का उत्तर बताइए। मैं करता हूं इस सवाल को, कौन करेगा? भाई करेगा। कुछ है नहीं वैसे तो। मैंने कहा हम निकाल लेते हैं जी, ए प्लस बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। आपने कहा ए प्लस बी का स्क्वायर निकालने जाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मुझे 2a भी जोड़ना पड़ेगा। आपने कहा हाँ जी जोड़ना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 148 है। प्लस 2a भी कितना है? 108 है। ये कितना आ गया जी? 208 और 8 16, 256 आ गया। 256 आने का मतलब ही है 8 8 64, चौका 256, यानी 8 तो बाहर आएगा ए प्लस बी में। ए प्लस बी में अगर बाहर 8 आ रहा है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं इस सवाल के, क्योंकि नीचे भी कुछ आएगा, यहां तो सब कुछ ऊपर है। और ये भी हो सकता है 2/समथिंग भी, मतलब मुझे इन दोनों पे पूरा पूरा डाउट है। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत कम बचेगा तो 8 रहना चाहिए, क्योंकि 8 के अलावा भी इधर कुछ है, तो मेरे हिसाब से ये उत्तर होना चाहिए। बाकी देखते हैं, ए वाला उत्तर होना चाहिए। गलत भी निकल सकता है, बट ये है कि पेपर में कम वक्त है तो तुक्का लगा के निकल सकते हैं कि ए माइनस बी का स्क्वायर अगर निकालना है तब हमें उस केस में 148 में से 108 माइनस करना पड़ेगा, और वो आएगा जी 40 आएगा। आपने कहा डिवाइड कर दें, बिल्कुल कर दो भाई डिवाइड। आपने ए प्लस बी के स्क्वायर से ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड कर दिया। जब आपने डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 256 और नीचे आ गया 40। 4 से भाग करूंगा, ऊपर आ गया 64, नीचे आ गया 10। अब मैं इसका अगर अंडर रूट लेता हूं तो ए प्लस बी ऊपर बचेगा, नीचे ए माइनस बी, उधर 64 का अंडर रूट 8 और नीचे रूट 10। मैंने देखो बिल्कुल सही बताया था। क्यों बताया था? मुझे पता थी ना कि जब ए माइनस बी निकालने जाएंगे तो नीचे बहुत छोटी संख्या आएगी, और ये तो 16 आ रहा है ऊपर, तो कितनी छोटी आएगी? चलिए ठीक है, कुछ कट जाएगा, और अपॉन में रूट 10 था, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि नीचे भी कुछ आएगा और रूट 7 ऊपर था नहीं, नीचे से तो ऊपर कुछ जाएगा नहीं, रूट 3 भी नहीं आएगा, इसमें तो 8 ही नहीं था। इन दोनों में डाउट था तो मैंने 8 वाले को चुना। सर अदरक का स्वाद बंदरिया भी नहीं जानती, पर बदनाम बंदर ही क्यों हुआ? देखिए, रास्ता बिलौटा भी काट सकता था, बट बदनाम बिल्ली ही क्यों हुई? अंगूर खट्टे लोमड़े को भी लग सकते थे, लेकिन लोमड़ी को ही क्यों लगे अंगूर खट्टे? तो ये मत कहिए हर बात में आपको जो है ये फेमिनिज्म और पुरुषनिज्म और पता नहीं क्या क्या दिखाना पड़ता है।
देखिए ये वक्त, जितने भी युवाओं का ये वक्त होता है, ये जवानी का दौर होता है, ये मोहब्बत का नहीं, दिल का मामला है, ये मेहनत का वक्त है, दिमाग का मामला। तो उठ खड़े हो जाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जब जॉब लग जाएगी तो वो भी खुद आकर कहेगी, अब यार तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, और तब तुम्हें बताना पड़ेगा नहीं हम पहले भी ऐसे थे, तुम्हारी नजरिया बदल गया है, अब तुम उस नजर से नहीं देख रही हमें जिस नजर से तुम देखा करती थी। क्योंकि यहां प्यार भी उसी को मिलता है जिसके पास नौकरी है, पैसा है। सर आप हंसा के पढ़ाते हैं, बहुत मजा आता है, थैंक यू भाई आकाश। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए कौन बच्चा बताएगा, बड़ा ही प्यारा है, सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया है। मजा आ जाएगा दोस्त, बस ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, हिसाब से लेंगे तो अच्छा रहेगा। करना एक बारी। अभी तो मैंने सोचा है, पता है एक आदमी ऐसा जिसकी मेरे को तो धज्जियां उड़ानी है, पता है धज्जियां, इतने सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए, उसके बाद बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं फिर। क्योंकि कई बार जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला आपको कमजोर समझ लेता है और फिर आपको फॉर्म में आना पड़ता है। तो पहले तो हम कमियां इकट्ठी कर रहे थे, और आज का दौर ऐसा है कि सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, प्रूफ्स भी होने चाहिए अच्छे, समझ रहे हैं। तो सबके साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे हम। देखिए x एंड y आर पॉजिटिव नंबर सच दैट x माइनस वाई बराबर 5, एक्स वाई बराबर 150, तो x प्लस वाई कितना हो। कितनी छोटी सी बात है, टुच्ची सी बात जिसको कह सकते हैं। आप याद करो, मैं जब आप स्टार्टिंग में ही आए थे तो एक चीज लिखाई गई थी आपको, क्या थी वो, ये देखो। अब ये लिखाया गया था, आपने देखा था ये, मैंने कहा भी था इसकी जरूरत पड़ेगी, और यार जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे यार अभी क्या है। ये लिखाया था हमने आपको, हमने कहा था कि भाई a प्लस बी के स्क्वायर में से जब आप a माइनस बी का स्क्वायर घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 4ab मिलेगा, ये हमने बताया था। अब यही चीज हमें अप्लाई करनी है इस सवाल में। कैसे कि अगर x प्लस वाई के स्क्वायर में से, एक ही बात याद रखिए, ज्यादा याद ही मत रखिए, जब भी आप x माइनस वाई का स्क्वायर घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 4xy। क्या मिलता है आपको, 4xy, ठीक है। अब x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होगा x माइनस वाई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस मैं इसको इधर लेके चला गया 4xy प्लस 600 बराबर 625, बराबर 625। कितना होगा, 625। अब आपको x प्लस वाई पूछा है तो लिखिए मत लिखिए, ये तो आपको पता है कि 625 किसका अंडर रूट होता है, 25 का। तो x प्लस वाई यहां से कितना आ गया, 25।
क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या ये सवाल मुश्किल था? बोल दो भाई। अब कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, जैसे इस सवाल में लोग कहते हैं कि वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। इस सवाल में वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकते। मैं बताता हूं क्यों नहीं हो सकती वैल्यू पुटिंग। क्योंकि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग कैसे होगी? होता क्या है, उसको जो आप वैल्यू पुट करते हो वो हिट एंड ट्रायल है, वो हिट एंड ट्रायल है, वो वैल्यू फिक्स्ड है, पर आपने सोचा और आपने अप्लाई किया और वो फिट बैठ गई, तो उसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं, नॉट वैल्यू पुटिंग। जब इस सवाल में आप ये देखेंगे कि मुझे दो संख्याएं लेनी है जिनका अंतर 5 हो और मल्टीप्लीकेशन 150 हो, इसका मतलब है 15 और 10, 15 और 10, तो 15 में से 10 गया, 5 बच गया, 15 गुणा 10, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते थे 15 प्लस 10 बराबर 25, बट दिस इज नॉट वैल्यू पुटिंग। आप कंसेप्ट समझिए, ऐसे रटिए मत, ये वैल्यू पुटिंग नहीं है। जो आदमी इसको वैल्यू पुटिंग कह रहा है उसको खुद गणित की समझ कम है। ये हिट एंड ट्रायल है, ये हो भी सकता था सही और नहीं भी हो सकता था। इसी सवाल में अगर यहां 6 होता और यहां 151 होता तो मैं ये काम नहीं कर पाता, बट मैं ये काम वहां भी कर सकता था। जब दो ही इक्वेशन हो, दो ही वेरिएबल हो, तो वी कैन नॉट पुट वैल्यू, वी कैन थिंक वैल्यू, वी कैन थिंक अबाउट वैल्यू कि यार क्या हो सकती है। अब हो सकता है कि वो 1 मिनट में क्लिक कर जाए और हो सकता है वो क्लिक करे ही ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए। बोलो भाई। सत्तू सवाल को आप बेहतरीन तरीके से करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत है आपका ये अंदाज, अद्भुत है। मजा आ गया दोस्त, क्या आ गया? मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करते हैं। कौन करेगा? कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, है ही नहीं कुछ। है तो बताइए। दिल का दरिया बह ही गया, सर मेरे को एक हेल्प चाहिए था। गौड़िया जी बताइए क्या हेल्प चाहिए? प्रभात लंगड़ा वैभव साहू के रूप में जुड़ा हुआ है। देखिए मैं ये कह रहा था 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स क्या होगा मिला के। अगर हम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को मिला के लिखें तो आपने का 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैंने सिर्फ इन दोनों की बात की है, मैं लाइन खींच के भी दिखा देता हूं। मैंने किन दोनों की बात की? सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बात की, एक इसकी बात की और एक इसकी बात की, दो की बात की। अभी मेरे पास 3 टर्म और बची हुई हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? इन दो की बात कर रहा हूं। अब मैं इसको उठा के इसके साथ रख रहा हूं। तो आपने कहा जब आप इसे उठा के इसके साथ रखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये फिर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 4। फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा? उसके बाद आपने कहा कि जी मैं 1 प्लस एक्स की पावर 4 को इसके पास उठा के रख रहा हूं, 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब ये कितना होगा? तो आपने कहा ये हो गया जी अब 1 माइनस एक्स की पावर 8, 1 माइनस एक्स की पावर 8 ये हो गया। अब अगर आप 1 माइनस एक्स की पावर 8 को 1 प्लस एक्स की पावर 8 से गुणा करते हो
तब ये क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। 1 माइनस एक्स की पावर 16, मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 8 को गुणा किया, आ गया उत्तर 1 माइनस एक्स की पावर 16। अच्छा देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो अब आपको पता भी लग गया है, आप देखते भी पता लगा सकते हो कि यार ये दो टर्म मिलेंगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो जो लास्ट में आएगा वो इसके साथ मिलके बनेगा। आप समझो, इसके साथ मिलके बनेगा और इसके साथ मिलके बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो माइनस आएगा और ऊपर से इसका स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर 16 आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो अगर आप इस चीज को समझ गए हो कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो। बोलो भाई, बोल दो बोल दो। देखना एक बारी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी कुछ कुछ ऐसा ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर पे पहुंच भी पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 8, 1 प्लस पी की पावर 16, 1 माइनस पी और -1। तो देखिए अभी आपको पता चल गया कि मैंने अभी बताया था कि जब कभी ऐसा सवाल आता है और यहां तक आपको उत्तर निकालना है, यहां तक बस, क्योंकि -1 पिछले वाले सवाल में नहीं था, यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, यहां तक पिंक लाइन खींचिए तो आपको पता है कि जी इस सवाल का उत्तर होगा सबसे बड़ी पावर कहां पे जाके रुक रही है, यहां, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस पी की घात 32 होगा। मानते हैं, जैसा मैंने पीछे सिखाया अभी, क्योंकि लास्ट वाली का स्क्वायर होगा और माइनस में आएगा, हमें पता है 1 माइनस पी, 1 प्लस पी के साथ 1 माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर इसके साथ 1 माइनस पी की पावर 4 बन जाएगा, 1 माइनस पी की पावर 8, 1 माइनस पी की पावर 16 बन जाएगा। मानते आपने कहा 1 माइनस पी की घात 32 है, अब मैंने इसमें -1 और कर दिया, क्योंकि ये लिखा हुआ था -1, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, लिखा हुआ था। आप कई बार लिखे हुए पे दाल गिरा देते, उत्तर कितना आ गया माइनस पी की घात 32, माइनस पी की घात 32 उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बता देना, किसी को भी डाउट है तो बता देना। बोलो भाई, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है क्लास में जिसको नहीं समझ में आया तो वो भी बता सकती है, डायरेक्ट कर सकते हैं। वैभव साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एटीट्यूड पूरा है और होगा नहीं एटीट्यूड से कुछ, मैं बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंक एक लाने के लिए क्या करें,
रैंक 1 लाने के लिए क्या करें? जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा और जो चीज मैंने आपको सिखाई उससे निकाल के बताएगा तो उसको मेरी तरफ से एक अच्छा और मोटा इनाम मिलेगा। बताइए आप उत्तर फटाफट से बताइए, वक्त कम है, वक्त कम है, जल्दी बताना है भाई, नहीं तो डॉलर बना देंगे आपकी छाती का। क्या बनाएंगे? डॉलर बना देंगे आपकी छाती का। डॉलर समझती है? अरे छाती का डॉलर कैसे बनेगा? डॉलर की बनियान आती है, बच्चा पहन के घूमेगा, छाती का डॉलर बन जाएगा। अब भी ना समय मैडम कोई लेबल है ही नहीं, थोड़ा रखिए, थोड़ा रखिए क्या लेबल को। आगे बढ़े दोस्तों। दिल है, वो आया नहीं बिहार से जो लड़का आ रहा था, पूछो ना उनको जाके, ये बात पूछी क्यों नहीं? एक बार वो करो आप। अरे देखो ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा सवाल है। जैसे आप जब इस सवाल को करोगे तो कैसे करोगे मैं बताता हूं। मैं तो आंख बंद करके उत्तर लगा दूंगा, पता कैसे? ये कोई बता सकता है कि ये मैं कैसे लगा दूंगा? बता सकते हो? याद करो, मैंने एक बात लिखाई थी तुम्हें पीछे, क्या लिखाई थी? देखो जरा, तुम भूल जाते हो यार, यही तो तुम्हारा ड्रॉबैक है गुरु। ये देखो जरा, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होता ही है। बोला था या नहीं बोला था? ये बात बोली थी मैं। अब ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछ रहा है तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी यानी 4 होगा ही होगा, और 4 से ए की संख्या कट रही है, 4 सत्ते 28। ये सवाल पेपर में पूछा गया सीजीएल 2017 में, जब मुश्किल भी सवाल पूछे जाते थे। उसके बाद और भी दिखाऊंगा, और आप सोचिए एक ही था ऑप्शन 4 से। अब पढ़ने वाला बच्चा कैसे कर रहा होगा मैं बताता हूं। पढ़ने वाला ऐसे करता है, उसको तो पता है सारी चीज। वो कहेगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो उसको पता है कैसे लिखेगा वो। फॉर्मूला क्या है? वो कहेगा जी, एक फॉर्मूला तो आपने ये लिखाया था कि ए प्लस बी की होल क्यूब में से 3ab। अगर आप ये याद रख पाओगे तो ए प्लस बी की क्यूब में से 3ab और ए प्लस बी अगर याद रख पाओगे तो देखो मैंने लिखाया है। कैसे भूल जाते हो यार? मैंने लिखाया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है, और मैंने कहा भी इसको याद रखना जरूरी है, ए प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ये लिखा है हमने। अब आप देखिए ए प्लस बी की क्यूब कितना हो जाएगी? तो आपने कहा ए प्लस बी की क्यूब 4 की क्यूब हो जाएगी, और माइनस 3, और ए बी कितना होगा? 3 और 4। अब आप खुद ही देख सकते हो कि यार 4 तो इसमें से कॉमन आएगा ही आएगा। अगर सब कुछ इंटीजर में है तो मान लो अब यहां इंटीजर में ना होता, ए बी की वैल्यू 3/4 हो जाती, तब तो 4 कट जाता, तब नहीं आता। लेकिन जब तक इंटीजर में है तब तक तो हम ये चीज लगा सकते हैं कि नहीं? तब तक तो लगा सकते हैं, और हमें लगानी भी है। 4 की क्यूब मतलब कि 64, 3 तिया 9 चौक 36, कितना आ गया? 28। तो हम कह सकते हैं 28 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। सोचिए, एक पढ़ने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट इसको ऐसे करेगा, एक स्मार्ट बच्चा जो सिलेक्शन तक पहुंचेगा उसको ये बात याद होगी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी अगर 4 है तो उत्तर 4 का मल्टीपल होगा, और 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में, तो दिस इज द आंसर। बोलो भाई, अरे बोल दो यार, बोलते नहीं हो यार।
मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरा डोले दिल का ख्याल रे ओ, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरा डोले दिल का ख्याल रे ओ, कौन बजाए बांसुरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल है A+B का मान पूछ रहा है, देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा। ये भी 2017 में पूछा गया था। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट से उत्तर बताना है। कुछ लोग सोच रहे हैं क्लास खत्म क्यों नहीं हो रही, क्योंकि क्लास थोड़ा लेट शुरू हुई थी, और जब लेट शुरू हुई थी तो थोड़ा लेट खत्म होगी। एक बात तय है कि आपने A की क्यूब प्लस B की क्यूब दिया हुआ है, और वो है 35, और आपको वैल्यू निकालनी है A+B की, निकालनी है A+B की। A+B A की क्यूब प्लस B की क्यूब का फैक्टर होगा। क्या 35 का फैक्टर 2 है? नहीं। क्या 35 का फैक्टर 8 है? नहीं। -8 है? नहीं। 5 है। ये उत्तर हो सकता है, होगा ही, होना पड़ेगा इसको, उत्तर को। इसको क्या होना पड़ेगा? उत्तर को होना पड़ेगा। सोचिए कितनी कमाल की बात सिखाई है ना। ठोको ताली। मजा आया कि नहीं आया ये बता दो बस। हमारी क्लास के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, पढ़ने के लिए पर्याप्त ये मिलेगा कि आपको पढ़ने के लिए हम कैसे मजबूर कर सकते हैं। बार बार आपको आपकी घर की मजबूरियां याद दिलाएंगे। हम आपको वो वक्त याद दिलाएंगे जब वो ये कह के चलेगी थी तुम तो मेरे लायक नहीं हो, हीरो समझते हो अपने आप को। हम वो सब याद दिलाएंगे, आपको मजबूर कर देंगे पढ़ने के लिए, नई चीजें सिखाएंगे, नए अंदाज से सिखाएंगे, अपनी एनर्जी को आपके अंदर डालेंगे। यू विल ट्रांसफर आवर एनर्जी इनटू योरसेल्फ। क्या इंग्लिश थोड़ा करेक्ट है? ठीक है, ये चीजें। इस सवाल को कर लेते हैं, चलिए अगर आपका मन है इतना तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि भैया A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस 3AB A+B बराबर A+B की क्यूब। पढ़ते आए हैं। आपने कहा कि जी ये 35 है, ये 6 है, तो +3 गुणा 6 और गुणा 35 लिख सकते हैं, बराबर A+B की क्यूब। मुझे तो गड़बड़ लग रही है उत्तर में। उत्तर सही है, सही लग नहीं रहा, कुछ और आ रहा है क्या? 3AB 18 और 19 से तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। A की क्यूब प्लस B की क्यूब। आपने करा इस सवाल को? कुछ गड़बड़ तो नहीं है सवाल में? A+B की होल क्यूब क्या होती है? A की क्यूब B की क्यूब। 35 आ गया, सही। अच्छा A+B तो 6 था ना, A+B तो हमें निकालना है। शिट, हमें ये तो निकालना है। सोचो ये कितना मुश्किल सवाल है यार, सोचो यार ये कितना मुश्किल सवाल है, ये होगा भी नहीं बच्चों से। सोचो अब हमें A+B निकालना है। मैंने A+B को थोड़ी देर के लिए x कह दिया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इसको साथ लेके चलने की। तो आप पा रहे हो x की क्यूब माइनस 6 या 18x बराबर 35। अभी भी आप क्या इसको बिना ऑप्शन के कर सकते हो भाई? मुझे तो नहीं लगता कि आप इसे बिना ऑप्शन के कर सकते हो। सोचिए क्यूबिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। आपको फिर भी ऑप्शन से जाना पड़ेगा। 5 5 25 में से 18 गए 7, 7 पंजे 35। इससे अच्छा तो मेरा तरीका था जो ये कह रहा था कि जो भी उत्तर होगा वो 35 का फैक्टर होगा। और ये ऑप्शन मैंने डिजाइन नहीं किए, दुनिया की किसी भी मास्टर की, किसी भी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देख लीजिएगा, ये सब ऑप्शन पूछे गए थे दोस्त।
देखिए, जब तक हमारा दर्द हमारी मेहनत की आग नहीं बनेगा तब तक सपने पूरे कर पाना आसान नहीं है। सपने तभी पूरे होंगे ट्रू टॉक्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हैं ट्रू टॉक्स भाई? इस सवाल का उत्तर बताइए। सोचिए, ये सवाल भी सीजीएल 2017 में आया है, जहां पे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा है और मैं जानता हूं कि ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। सेम सवाल सेम ऑप्शन, इसका एक फैक्टर होगा। तरीका मैंने आपको सिखाई दिया, बट मैंने एक शॉर्टकट भी आपको बता दिया जो कि कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा है तो ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा, 4 का मल्टीपल होगा। 4 से वो संख्याएं कटती हैं, ये भी लिख लेना कोपचे में कि 4 से वो संख्याएं कटती हैं, 4 से वो संख्याएं कटती हैं, 4 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट टू डिजिट 4 से कटते हैं। 4 से कटते हैं, रुक जाओ भाई, 4 से कटते हैं। आज तो चश्मा वश्मा लगा के एकदम स्मार्ट लग रहे हो भाई तुम। तो 316 इसका उत्तर हो जाएगा। बोले बात समझ में आई या नहीं आई? एक माइक और भी है ना हमारे पास छोटा, वाह, इस भाई को लगा दीजिए एक बार माइक। ये बिहार से आए ना आप? बहुत बढ़िया। तो नहीं, बिहार हमारे लिए तो, हमें तो अगर प्यार जितना मिला है तो बिहार झारखंड ही उसमें 50% आ गया। मैं एक्चुअली झारखंड से ही हूँ सर। झारखंड से आप? तो आपको ये पता है कि भाई की जो ससुराल है, ससुराल वो भी वही है। आ जाओ एक बार इधर आ जाओ। ये भाई साहब हैं, मैं बैठ जाता हूँ कुर्सी पे, तुम इधर खड़े हो जाओ। झारखंड में कहाँ से आए हो? बस झारखंड में कहाँ से आए हो? दुमका से सर। दुमका? यस। दुमका किधर पड़ता है? हजारीबाग के पास है ये? नहीं सर, बहुत दूर है सर। तो तुमने कौन सा एग्जाम निकाला है, सीएचएसएल सीजीएल? सीएचएसएल का मेंस दिया था सर, वो हुआ नहीं मेरे से। सीएचएसएल में नहीं हुआ? नहीं सर। फिर किस में हुआ है? सीजीएल में से। देख रहे हो? अब आप बताओ, इसे आप एसएससी का फेलियर नहीं मानोगे कि एक बच्चा एमटीएस के एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होता लेकिन आईएएस निकाल देता है? सोचो ये कितना अजीब सा है। सीएचएसएल में हुआ ही नहीं, कोई पोस्ट नहीं मिली। नहीं सर। अरे वाह। और सीजीएल में हो गया? यस। किस पोस्ट के लिए? पीए से हुआ है सर। पीए से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बात है। इसने पोनी, इन्होंने क्या नहीं खाई? वो तो इनको खाने का मौका नहीं मिला पोस्ट, उसमें पोस्ट खाने वाली क्या बात है। मार्क्स कितने थे मेरे सर? इसे प्री में कितने थे? प्री में 147.5 था सर रॉ, एंड 157.5 था सर नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज होने के बाद हो गया? यस। अच्छा, और फिर मेंस में? मेंस में 312 थे सर, एंड नॉर्मलाइज होके 338 हुआ है सर। ठीक है, तो आपको तो नॉर्मलाइजेशन का भर के फायदा मिला है। आपको उन बच्चों के लिए दुख है जो 20 तारीख की शिफ्ट में बलि चढ़ गए? बिल्कुल सर। लगता तो होगा ना कि यार देखो ये तो किस्मत वाली बात हो गई। मतलब बिल्कुल सर, किस्मत से ही हुआ है सर। किस्मत से ही हुआ है। ये देखिए, ये सच होता है। पता है, ये बच्चा कह रहा है कि किस्मत से ही हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बाहर हो गए उनके पास टैलेंट नहीं है। मानते हो ना ये बात तो? और उनका दर्द आप तो देख रहे हो कि बच्चे कितने परेशान है। मतलब 20 तारीख को पड़ गए। मेरे पास कल एक डेटा आया एक्स सर्विसमैन का, उसमें जनरल आई थिंक 500 लोग सेलेक्ट हुए, तो 469 18 तारीख वाली शिफ्ट के। और आपका ना तो इसमें कोई कसूर है कि आपको 18 तारीख को दिया, ये तो एसएससी का फेलर है कि यहां सिलेक्शन इस आधार पर निर्धारित हो जा रहा है कि आप 18 को बैठेंगे या 20 को बैठेंगे। उसमें भी सर बहुत दिक्कत। जब मैं अपनी एक बात बताता हूँ सर, मैं झारखंड से हूँ पर पटना में रह के तैयारी करता हूँ। पटना में?
आप जब पटना मीटिंग के लिए आए थे तो मैं आपसे मिला था सर, वहाँ कुमरार के पास आप आए हुए थे सर। अच्छा अच्छा, वो हम चाय पीने भी गए थे, उसमें थे तुम उस वाली टीम में? नहीं सर, मैं सिर्फ वहीं पे था जहाँ पे समारोह हो रहा था। अच्छा, उसके बाद आप मैंने फॉलो नहीं किया सर, क्योंकि वहाँ सभी लोग फोटो खिंचाने के लिए वो कर रहे थे, मैं बगल में खड़ा था सर। उस समय सोच रहा था मैं सिलेक्शन लेकर आऊंगा सर, अरे क्योंकि यूँ तो भीड़ में तो मिलेगा नहीं। अरे अरे नहीं नहीं, तो उस वक्त भी मिलते यार, हमारा तो सबके लिए प्यार है। पता है अभी भी हमने बहुत सारे लोगों के साथ एक कन्वर्सेशन पैनल टाइप का डिस्कशन किया है, जिसमें हमने टॉपर्स भी और जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए उनको भी बुलाया। और अभी आपको बताता हूँ, लाइव क्लास चल रही है, यूट्यूब पे भी बच्चे देख रहे हैं, क्लास में भी। मैं यही चाहता हूँ कि इन बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिले। आपको नहीं लगता जैसे जब ये सब चीजें आती हैं, जब ये खबरें आती हैं, आपने भी प्री के एग्जाम में देखा एसएससी का इतना बड़ा फेलियर कि ओवरेज लोगों को लिस्ट में डाल दिया, तो बड़ा एक डर सा पैदा हो जाता है, होता है कि नहीं? बच्चे के दिमाग में लगता है यार मेरा होगा या नहीं होगा। तो बच्चे भी आज उसी चीज से जूझ रहे हैं, ये लोग जो है। डर से मैं एक चीज और बताता हूँ सर, मेरी 18 तारीख को थी सर, एंड जनरली मेरा सर एसएससी का कोई भी एग्जाम का सेंटर पटना नहीं पड़ता। अच्छा, मैं इतना बैड लक है, मुझे बार बार आउट ऑफ पटना उतनी यूपी आना पड़ जाता है सर। हाँ, वाराणसी में मल्टीपल टाइम एग्जाम देने आया हूँ सर। वाराणसी में? यस, ये मेरा फर्स्ट टाइम सीजीएल अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट टाइम सीजीएल अटेम्प्ट, चलो यार कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने फर्स्ट टाइम में ही निकाल दिया। पटना से कैसे आए हो अभी? पटना से मैं बाय बस आया था उस दिन सर। बस से आए हो? Yes. अरे अरे यार, तुम बड़ा कष्ट उठा के भी आए हो। अच्छा, तो ये बताओ, मम्मी पापा तो भी खुश होंगे थोड़ा सा, ये कि चलो बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। यस सर। लेकिन ये जीत पता है थोड़ी अधूरी सी लगती है, जहां पे आपके जैसे ही बराबर मेहनत करने वाले, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले भी इस लिस्ट से बाहर हो गए। और कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जी सर, ये सर रिजल्ट घोषित कर देना, पोस्ट प्रेफरेंस भरा लेना, जहाँ कितनी सारी सीटें खाली भी रह जाएंगी। आप मानते हैं कि नहीं? इस मैक्सिमम रह जाता है सर। और मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है सर, मैं इसमें तो फिर भी चला जाऊंगा। हाँ, ढेर सारे नहीं जाते हैं, मेरे भी जाने वाले। मम्मी बड़ी खुश होंगे आपके, नहीं कि यार ऐसे, उनको भी तो डर होगा, वो भी उनको ये बात पता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे रह भी गए। उनको इसमें वो नहीं उतना पता है सर। अच्छा, रील वील नहीं देखती हैं वो? नहीं सर। आप देखते थे? नहीं सर, मैं किसी भी। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? और जो बच्चे कुछ मार्क्स से बेचारे रह गए, उनके लिए आपका क्या दर्द है जो आप बता सकते हैं? थोड़ा उन बच्चों के लिए कहिए। मैं उन बच्चों से मेरा ज्यादा सिंपैथी है। जी सर, पहले तो सर एसएससी बहुत लग बेस्ड हो गया है सर। इसमें ढेर सारी ऐसी दिक्कतें हैं। आप काफी सारे सवाल उठा रहे हैं जो कि बहुत जेन्युइन है सर। लेकिन उसके बावजूद जनरल कंपटीशन में एसएससी में ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं सर जिसके पास दूसरा कोई चांस ही नहीं है, दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर सिस्टम का शिकार हो गया तो हो गया, और अगर बाय लक हो जाता है तो हो जाता है सर। मैं लक का धनी हूँ कि मेरा हुआ है सर, लेकिन मेरे जैसे ढेर भाई हैं सर जिसके लिए मेरा बहुत सिंपैथी है। हम लोगों का एक ग्रुप था सर, उसमें लगभग हम लोग 19 स्टूडेंट थे सर, जो कि मिलकर आपस में मॉक वगैरह देते थे, ग्रुप स्टडी करते थे। यस सर। एंड उसमें से 8-9 स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे थे सर जिसकी परफॉर्मेंस काफी हाई रहती थी सर, एंड मैं भी उनमें से एक था। एंड उसमें से किसी का नहीं हुआ है सर। ओहो, किसी का नहीं हुआ है सर। और उस 13 में से किसी का नहीं हुआ है? नहीं, 1-2 का हुआ है सर। हाँ, वो भी लक बेस्ड है। एंड